हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे करेंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। करेंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पीछे 2 लेक्चर पढ़ चुके थे। ये आपका 3rd लेक्चर है जिसमें हम लोग जानेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। हम लोग पिछले लेक्चर तक पढ़े थे करेंट इलेक्ट्रिसिटी में टाइप्स ऑफ करेंट तक। अगर नहीं देखे होंगे तो वहाँ जाके देख लीजिए आप। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। इसे क्या होता है कि जब करंट पास होता है कंडक्टर के अंदर से तो चार्ज पास होता है, इलेक्ट्रॉन पास होता है। किसी भी वायर जो होता है वो इस शेप में होता है। अब इसी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब चूंकि कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्री होंगे, मूव कर सकते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, ठीक है। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, ये सब हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, वहाँ बॉन्डेड होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो रैंडम मोशन करते रहता है। रैंडम मोशन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी में नहीं कंक्लूड किया गया है। जैसे अभी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, हम लोग क्या करेंगे, जब इसमें पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो अपना नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन करना शुरू कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन अपना नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन करना शुरू कर देगा। फिर उसका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन करेगा। इस तरह से हर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन करते रहते हैं, ठीक है। जिसके चलते इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। ये जो 2 सक्सेसिव कॉलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉनों के बीच, इनको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसमें क्या होगा, जब एक पहला इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन किया होगा तो कुछ टाइम लगा होगा, तो उसी टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो इसे हमने लिख दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एक वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन का, जो क्या होता है, ड्रिफ्टेड होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन करता है, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन करता है। इस तरह से एक दूसरे से कॉलिजन करते हुए आगे क्या और फ्लो करता है, ड्रिफ्टेड करता है। उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि जो 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच सक्सेसिव कॉलिजन हुआ तो उसे हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। यहाँ पर लिख दिया कि द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। जब करंट फ्लो करेगा तब क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन करेगा। ये 2 सक्सेसिव कॉलिजन के बीच जो टाइम लगा उस टाइम को बोलेंगे हम लोग रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को डिनोट करते हैं एट्टा से। इसको एट्टा पढ़ते हैं, इस सिंबल को हम, ठीक है। अब जो हम बताए थे अभी थोड़ा देर पहले कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी शुरू से होते हैं और रैंडम मोशन करते रहते हैं, लेकिन जो रैंडम मोशन करते हैं उसको नहीं ड्रिफ्ट में वेलोसिटी लिया जाता है। वो क्या होना चाहिए, ड्रिफ्टेड होना चाहिए, एक कॉलिजन होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कंटिन्यूअसली कॉलिजन होना चाहिए, तभी कहलाएगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस पॉइंट को भी हमने लिख दिया कि द रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टू दियर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन का जो रैंडम मोशन होता है उसे हम लोग क्या किए हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कंट्रीब्यूट नहीं किए हैं। इस पॉइंट को भी लिख दिया हमने। अब चूंकि ये भी तो एक प्रकार का वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है। तो दुनिया का कोई भी वेलोसिटी हो उसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट कहने का मतलब सेंटीमीटर लेंथ के लिए लेते हैं, ग्राम मास के लिए लेते हैं, सेकंड टाइम के लिए लेते हैं। तो सीजीएस यूनिट का क्या होगा, मीटर के बदले हम लोग लेंगे सेंटीमीटर और टाइम के लिए ही सेकंड नहीं लेते हैं, इसलिए यहाँ पर सेकंड होगा। सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका, सेंटीमीटर पर सेकंड। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका एक पार्टिकुलर फॉर्मूला होता है। यहाँ हमने क्वेश्चन लिख दिया कि ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है हमें। देखो एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। बताए थे कि जहाँ पर चार्ज होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। इस पूरे टॉपिक को स्टडी हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में।
क्योंकि यहाँ पर चार्ज है तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। हमने इधर पॉजिटिव बना दिया, इधर निगेटिव टर्मिनल। पीछे लेक्चर में बताए हम कि पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल कहलाता है, निगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल कहलाता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करेगा। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो ड्रिफ्टेड रूप से करेगा, क्योंकि आपने पोटेंशियल सप्लाई किया है, ठीक है, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिखाएगा। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में भी 11th में भी। वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। लिख दिया, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। एक और फॉर्मूला का यूज पड़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला प्रूफ करते समय। वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एफ फोर्स है, क्यू चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं। यहां से फोर्स को निकाल सकते हैं हम लोग। क्यू को इधर भेज दे तो क्या आएगा, फोर्स बराबर क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इन चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर लिख दिया। अब देखो आप यहां पर न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में कहा था कि फोर्स बराबर फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बराबर क्या होगा, मास को हमने उठाया इधर भेज दिया, यहाँ मल्टीप्लाइड में इधर जाएगा तो डिवाइड में। एक्सीलरेशन बराबर फोर्स डिवाइडेड बाई मास। फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी बाई टाइम, हम सॉरी एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं हम लोग वेलोसिटी बाई टाइम। लिख दिया वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। फोर्स का फोर्स, मास का मास। आप जो पढ़ रहे हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, वीडी से डिनोट करते हैं उसको। इसलिए इस वेलोसिटी के जब हमने लिखा वीडी टाइम, यानी कि इलेक्ट्रॉन का टाइम जो टू सक्सेसिव कॉलिजन के बीच हो रहा है, उसको एट्टा से डिनोट करते हैं। तो टाइम की जगह लिख दिया एट्टा, फोर्स की जगह फोर्स रखा, मास की जगह मास रखा। एट्टा को भेजा हमने आर्चेस तरफ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या आया, फोर्स डिवाइडेड बाय मास इनटू एट्टा, रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पर फोर्स का वैल्यू रख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो आपने फोर्स का वैल्यू पढ़ा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, रख दिया इसमें फोर्स का वैल्यू। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर हो गया आपको चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एट्टा डिवाइडेड बाय मास। अब यहाँ पर कौन चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज के रूप में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हमने क्या किया, क्यू की जगह पर इलेक्ट्रॉन लिख दिया। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एट्टा डिवाइडेड बाय मास। ये हो गया आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला। अब देखिए एक और फॉर्मूला बन सकता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, इसे इरेज करके बताते हैं। देखिए हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ रहे थे, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला प्रूफ किया ये कि वीडी बराबर होता है ई चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इंटू कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट्टा रिलैक्सेशन टाइम एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होता फॉर्मूला। इसके बाद हमें एक क्वेश्चन करना है, कहता है डिराइव द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालना। जहां पर भी बोलेगा रिलेशन ड्राइव करने के लिए किसी भी टू फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, ठीक है, तो इसका मतलब समझिए कि एक फॉर्मूला ड्राइव करना है आपको, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें क्या हो, दोनों फिजिकल क्वांटिटी मौजूद हो। जैसे में ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी मौजूद होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट भी मौजूद होना चाहिए। आपको एक ऐसा फॉर्मूला ड्राइव करना है। देखिए कंडक्टर कैसा होता है, हमने पढ़ा था कि कंडक्टर इस तरह से होते हैं, हम लोग देखे थे। इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, मूव करते हैं। जब हम लोग इसको पोटेंशियल सप्लाई कर देते हैं तो ये ड्रिफ्टेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल बना दिया, पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया हमने। निगेटिव से पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर मौजूद, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। मान लें कि कंडक्टर जो है उसका लेंथ कितना है, एल है। कंडक्टर का लेंथ एल है
क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लिया हम इसका, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ये लिख लिए हम कि जो कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर क्यूबिक का निकाल रहे हैं आप तो लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, यानी उसका ऐसा यूनिट से कंपेयर कीजिए तो मीटर क्यूब आना चाहिए वॉल्यूम में। तो इस कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा, हमको इसका निकालना है। एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, अगर एरिया में लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे, हम एरिया में लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये इस वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एरिया इंटू लेंथ, इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब देखिए ये जो कंडक्टर है इसमें क्या है कि टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब हम इसके बाद माने कि n इलेक्ट्रॉन है, n फ्री इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक यूनिट वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल वॉल्यूम में कितना होगा फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे n को जो एक यूनिट में है। तो हमने लिख दिया इफ कंडक्टर हैव n फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम देन टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर क्या होगा, n फ्री इलेक्ट्रॉन जो 1 यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन था उसको इनटू वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम इसका कितना है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ कर दिया, n का n रखा, यानी इस कंडक्टर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जो फ्री हैं वो n इंटू ए इंटू एल। ये इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना होगा, चार्ज के लिए क्या करेंगे हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। तो हम लोग ये नहीं लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, हम लोग लिखते क्या है, इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। लिख दिया टोटल चार्ज इन द कंडक्टर Q बराबर NaL, ये हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ई मतलब चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन होता है, वो लिख दिया। ये हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन NaLe, इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब देखो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का होगा लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम बराबर क्या आएगा, लेंथ डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वीडियो को इधर भेज दिया, लेंथ को LHS की तरफ। हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि हमें डिराइव करना है रिलेशन इलेक्ट्रिक करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, करेंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला पढ़े I बराबर Q डिवाइडेड बाई T। T का वैल्यू यहाँ पर हमने निकाला, टाइम बराबर L बाई वी डी, यहाँ पर रख दिया L बाई वी डी। और I जो Q है, Q का मान रखा है NaLe, जो यहाँ से आया है NaLe, Q का मान रख दिया NaLe। तो आ गया मेरा I बराबर NaLe डिवाइडेड बाई L बाई वी डी। ये वी डी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको, देखिए I बराबर NaLe और ये नीचे से वी डी ऊपर गया इंटू वी डी डिवाइडेड बाई L। L से L कैंसिल, नंबरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, इसलिए L कैंसिल हो गया लेंथ। तो क्या है I बराबर NaE इंटू वी डी। ये हो गया आपको रिलेशन करेंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। आप यहाँ से ये रिलेशन से एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं ऐसे, वी डी इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई NaE, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए वी डी का फॉर्मूला पीछे ही पढ़े थे, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई मास इंटू एटा, रिलैक्सेशन टाइम जिसे कहते हैं। अगर इस वी डी फॉर्मूला को हम लोग क्या करें, इस इक्वेशन में पुट कर दे, इक्वेशन 3 में, तो एक और नया फॉर्मूला मिलेगा। तो हमने पुट कर दिया I बराबर NaE, वी डी का वैल्यू रखा E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एटा डिवाइडेड बाई मास, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, NaE और E मल्टीप्लाइड होकर के E स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड, एटा का एटा डिवाइडेड बाई मास। जहाँ देखिए आप वेयर I आप लोग को पता है करेंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, इन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, इन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम,
ये हो गया आपको E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, और कैपिटल E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एटा रिलैक्सेशन टाइम, और M क्या होगा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका, ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे करेंट डेंसिटी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। अभी जो करेंट डेंसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे करेंट डेंसिटी का रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद। उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मियोसिस का